तो कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे रीड और उसके डैड से होती है। तो रीड के डैड पेशे से एक शिकारी थे, जिस वजह से वो रीड को भी इस बार शिकार पे ले गए थे। तो रीड के डैड ने अपने हंटिंग स्किल का यूज करते हुए एक हिरण को मार गिराया और जिसके बाद अपने बेटे रीड को चाकू देकर उससे कहा कि वो उसका खाल उतार दे। लेकिन छोटा सा बच्चा रीड इस बात से डर जाता है और वो इस काम को नहीं कर पाता और इस चीज से रीड के डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पे बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें बहुत साल का टाइम जंप देखने को मिलता है, जिसमें रीड अब बड़ा हो चुका है और जिसकी आज शादी होती है, जिस वजह से उसके घर में बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। और यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि शादी के बाद रीड और उसकी वाइफ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले थे और इसी लॉन्ग ड्राइव के लिए रीड के डैड ने पहले से ही घर के बाहर एक गाड़ी तैयार करके रख दिया होता है। तो उस गाड़ी को तैयार करने के साथ साथ उन्होंने उस गाड़ी में कुछ ऐसा सामान रखा जो कि केवल इमरजेंसी में काम आने वाला था। और अपने डैड के इन हरकतों को देख के रीड अपने डैड से काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो अपनी वाइफ के साथ उस गाड़ी को लेके निकल जाता है। और ये दोनों जब रास्ते में ही होते हैं तब रीड की वाइफ उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद ये दोनों ड्राइव करते हुए अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक से एक कार इनके सामने आ गई। तो रीड का ध्यान यहाँ पे ड्राइविंग पे नहीं था, जिस वजह से वो लोग ऑलमोस्ट उस कार को हिट करते हुए बच गए। जिसके बाद उसकी वाइफ ने लापरवाही के लिए उसे खूब डांटा। जिसके बाद ये लोग अपना ट्रैवल जारी रखते हैं और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक तिराहा मिलता है। इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिरकार इन्हें किस तरफ जाना चाहिए। तभी रीड की वाइफ को एक साइन बोर्ड दिखता है, जिसे देख के इन्हें पता चलता है कि पास में ही एक फ्यूज स्टेशन और डेली नीड्स का एक स्टोर है। तो रीड की वाइफ किसी तरीके से रीड को मना लेती है कि हमें इसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद ये लोग उस रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं। मगर यहाँ पे अजीब बात थी कि उस रास्ते में ना तो इन्हें एक आदमी दिखाई दे रहा है और ना ही कोई गाड़ी। जिसके बाद उस शॉप में पहुँचने के बाद ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि उस शॉप के अंदर कोई भी इंसान नहीं होता सिवाय एक बूढ़े आदमी के। तो उस बूढ़े आदमी से इन्होंने बात करने की कोशिश की, मगर वो बूढ़ा आदमी इन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत वहाँ पे आ जाती है और उसके बात करने और हाव भाव के तरीकों को देख के ये दोनों काफी डर जाते हैं। तो रीड की वाइफ ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या वो यहाँ का वॉशरूम यूज कर सकती है, जिस पर सामने से वो बूढ़ी औरत इनको रिप्लाई देती है कि हाँ तुम कर तो सकते हो, मगर इसे गंदा मत करना। जिसके बाद उस बूढ़ी औरत की दुकान पे लगे हुए मैप का सहारा लेके हाईवे तक पहुँचने वाला रास्ता उससे पूछ के ये लोग वापस से एक बार ट्रैवल के लिए निकल गए। सफर के दौरान ये दोनों लगातार बातें एक दूसरे से करते रहे और तभी अचानक से रीड को ऐसा फील होता है कि किसी ने बहुत सारा खून उसके कार के विंडशील पे डाल दिया है और वो उससे देख के काफी घबरा जाता है। लेकिन अगले ही पल उसके सामने सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसने सोचा कि ये शायद उसका केवल वहम था। कुछ देर बाद रीड की वाइफ ओलिविया वहाँ पे रेडियो ऑन करती है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के गाने चल रहे होते हैं। मगर रीड को वो गाने नहीं सुनाई दे रहे थे कि असल में उसे एक आदमी का आवाज आ रहा था जो कि उससे बार बार कह रहा था कि उसकी वाइफ उससे प्यार नहीं करती। जिसके बाद आगे रास्ते में उन दोनों को एक बूढ़ा आदमी पैदल चलते हुए मिलता है और रीड को ऐसा लगता है कि शायद वो लिफ्ट मांग रहा है। और रीड जैसे उसकी मदद करने के लिए साइड में रुकता है, ओलिविया उसे साफ साफ मना कर देती है कि ये कैसा बंदा होगा ना कैसा, हमें कुछ भी नहीं पता, जिस वजह से हमें इसे लिफ्ट नहीं देना चाहिए। तो गाड़ी चलाते हुए रीड काफी ज्यादा थक चुका था, जिस वजह से ड्राइविंग अब ओलिविया करने लगी और इधर रीड को लगातार अलग अलग तरीके से हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि कार से पीछे जा रहे हैं। वो लगातार इन हेलुसिनेशंस को नजरअंदाज करते जा रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद जैसे ही रीड की आंख लगती है उसे महसूस होता है कि ओलिविया एक डरावने शैतान में बदल गई है और उसे देख के रीड काफी ज्यादा चीखने लग जाता है। जिसके बाद रीड की आंखें अचानक से खुल जाती है और वो घबरा कर इधर उधर देखने लग जाता है। वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि असल में उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद ओलिविया के ड्राइव करते हुए रीड जैसे ही फ्यूल मीटर को देखता है तो उस कार का फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे था। तो यहाँ पर रीड ओलिविया से कहता है कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तभी हो सकता था जब हम पूरे दिन भर से ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि घर से निकलने से पहले इसके कार में पूरा का पूरा फ्यूल फुल था। और जब ये इन लोगों को घर से निकले हुए कुछ ही घंटे हुए हैं तब इन्हें देखने को मिल रहा है कि इनके कार का फ्यूल तो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे था। रीड को लगता है कि उनके साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उन्हें अंदेशा हो जाता है कि वो किसी टाइम लूप में फंस गए हैं और बार बार एक ही चीज को दोहराते जा रहे हैं। धीरे धीरे ओलिविया को भी इस बात पे भरोसा होने लग जाता है और उसका भी सिर घूमने लगा और ओलिविया की मदद करने के लिए रीड जैसे कुछ सामान लेने के लिए पीछे मुड़ा, ओलिविया को भी वही सारा खून अपनी आंखों के सामने दिखने लगा। और अगले ही पल ओलिविया को एक खून से लथपथ एक लड़की दिखती है, जिससे डर के ओलिविया तेजी से गाड़ी वहाँ से भगा देती है। तो रीड के पूछने पर ओलिविया उसे सब कुछ बता देती है कि आखिरकार उसे क्या क्या दिखाई दे रही है। इधर बातें करते हुए ये लोग ठीक उसी जगह पे वापस से पहुंच जाते हैं जहाँ से ये लोग कुछ देर पहले निकले थे। इसके बाद रीड नोटिस करता है कि ये लोग कई घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं मगर अभी तक शाम से
रात नहीं हुई है। जिसके बाद जैसे ही अपनी गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकलते हैं तभी अचानक से घना अंधेरा छा जाता है और मानो इनके गाड़ी से बाहर निकलते ही सीधे सुबह से रात हो गई हो। और तभी ओलिविया की नजर एक पेड़ पे पड़ती है जहाँ पे एक आदमी की लाश लटकी हुई थी और उस बॉडी में कोई भी स्किन नहीं था, जिस वजह से उसका खून धीरे धीरे टपक रहा होता है। और इससे पहले कि वो दोनों अपने आप को कंट्रोल कर पाते, एक मास्क पहना हुआ आदमी उन पर अटैक करने लग जाता है। दोनों किसी तरीके से उससे बच के अपने गाड़ी में बैठते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए रीड गाड़ी को पीछे ड्राइव करने लगता है, मगर तभी वो मास्क पहना हुआ आदमी एक बार फिर से गाड़ी के सामने आ जाता है। और अब क्योंकि गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका था तो वो उससे बच के कहीं भाग भी नहीं सकते थे। और उसी वक्त सामने से एक और गाड़ी आती है और उसके हॉर्न की आवाज से उस मास्क वाले आदमी का ध्यान भटक जाता है और इसी का फायदा उठा के ओलिविया और रीड जंगल की तरफ पैदल ही भागने लगते हैं। लेकिन जंगल में घुसते ही उनके साथ फिर से अजीबोगरीब चीजें होने लगी। उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो जंगल में क्यों भाग रहे हैं। वो ये भूल चुके थे कि वो इस जंगल में क्यों भाग रहे हैं। फिर अचानक जैसे टाइम उनके लिए रुक गया और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पाया। अब दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड थे और उन्हें अंदेशा हो गया था कि ये लोग अब किडनैप हो चुके हैं और जिसने उन लोगों को किडनैप किया वो असल में और कोई नहीं बल्कि वही सेम मास्क वाला आदमी होता है। तब जमीन पे पड़े हुए रीड की तरफ ओलिविया देख के उसे बोलती है कि उसे तुम्हें एक सच बताना है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो आगे कहती है कि उसने मजबूरी में शादी की थी और वो शादी से पहले और भी लोगों के साथ सेक्सुअली एक्टिव थी, जिस वजह से उसे ये तक भी नहीं पता कि असल में वो बच्चा तुम्हारा है या फिर किसी और का। इस चीज से रीड काफी ज्यादा टूट जाता है और तभी वहाँ पे रीड को आवाज आती है कि मैंने कहा था ना ये तुमसे प्यार नहीं करती। तो ये सुनने के बाद रीड जैसे ही पीछे की तरफ देखता है वो मास्क पहना हुआ आदमी वहीं पे किसी के हाथ को खाते हुए आग के सामने बैठा होता है और अब उसकी नजरें सीधे रीड और ओलिविया पे थी। और इससे पहले कि वो उन दोनों पे अटैक करता अचानक कोई पीछे से आता है और उस मास्कमैन के सिर पे जूतर वार कर देता है। तो वो मास्क वाला आदमी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद रीड और ओलिविया उस आदमी को देखते हैं तो वो आदमी और कोई नहीं था बल्कि मैं बूढ़ा आदमी था, वही जो रीड और ओलिविया को इस जगह पे आने से रोक रहा था। तभी ओलिविया उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि आखिरकार हम कहाँ हैं, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये जगह श्रापित है, मानो ये पूरा का पूरा जगह एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, न यहाँ समय आगे बढ़ता है और न ही कोई यहाँ से बच के बाहर निकल पाता है। और जितना देर तुम इस जगह पे बिताओगे उतना ही तुम अपना पास्ट धीरे धीरे भूलते जाओगे। जैसे वो बूढ़ा आदमी भी भूल चुका था कि वो कब से इस जगह पे फंसा हुआ है। जिसके बाद अचानक से उस बूढ़े आदमी की भी याददाश्त जाने लगती है और वो रीड और ओलिविया को भूल जाता है और वो बूढ़ा आदमी भी रीड और ओलिविया के ऊपर अटैक करने लगा, जिससे डर के ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वहाँ से भागते भागते सुबह हो जाती है और यहाँ पर रीड ओलिविया से काफी ज्यादा गुस्सा था। तो जंगल में चलते चलते उन दोनों को एक इंसान दिखता है और उन दोनों के ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो असल में ओलिविया ही थी जब वो जंगल में वॉशरूम के लिए गई होती है। और इसे देख के इन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि ये लोग असल पे टाइम लूप में ही फंसे हैं और हर चीज अपने आप को बार बार दोहराती चली जाती है। तो इस टाइम के रीड ने पुराने वाले ओलिविया को एक पत्थर उठा के डराया ताकि वो वहाँ से चली जाए। और अब रीड को पता चलता है कि पहले उसके कार में उसे डराने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही था। तो यहाँ पर रीड अपने ही पास्ट वाले वर्जन की गाड़ी से पेट्रोल निकाल के उसे अपनी ही गाड़ी के अंदर डाल दिया ताकि वो टाइम लूप में अपने आप को ही बचा सके। और अब इन्हें पता चलता है कि अगर ये लोग गाड़ी को पीछे की तरफ चलाएंगे तो समय भी पीछे की तरफ जाएगा और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करके ये लोग टाइम लूप से भी बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये लोग पीछे की तरफ जाने लगे इनके मेमोरीज भी धीरे धीरे जाने लगी और एक टाइम तक पीछे जाने के बाद ये लोग गाड़ी को वापस से सीधे की तरफ चलाना शुरू कर देते हैं। और तभी इस रीड और ओलिविया ने देखा कि उस मास्क पहनने वाले आदमी ने टाइम लूप में फंसे हुए रीड और ओलिविया को डरा के उसे जंगल पे भागने पे मजबूर कर दिया। तो रीड और ओलिविया ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा के उस मास्क पहनने वाले आदमी का ध्यान भटकाया। तो ओलिविया जैसे ही गाड़ी के पीछे देखती है तो उसे वहाँ पे एक चाकू मिलता है। तो उसे लगता है कि रीड उसे मारने के लिए वो चाकू लेके यहाँ पे आया था, क्योंकि अब उसे ओलिविया की सच्चाई पता चल चुकी थी। तो डर के मारे उस चाकू को उठा के ओलिविया रीड को ही उस गाड़ी से बाहर जाने के लिए मजबूर कर देती है। रीड उसे बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके साथ साथ बाहर खतरा है, मगर ओलिविया उसकी एक भी नहीं सुनती। और जैसे ही रीड गाड़ी के बाहर निकला उस पर उसी मास्क पहने हुए आदमी ने अटैक कर दिया। जिसके बाद ओलिविया देख के हैरान हो जाती है कि वो मास्क पहना हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि ओलिविया का ही फ्यूचर वर्जन था। तो ओलिविया वो शख्स थी जिसने इन लोगों को किडनैप किया और वही वो शख्स थी जो कि किसी का हाथ भी खा रही थी। तो ये देख के ओलिविया का सर पूरी तरीके से घूम चुका था। जिसके बाद वो तुरंत गाड़ी में बैठती है और रीड भी किसी तरीके से उससे बचता हुआ वापस से गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी को जोर से रिवर्स ड्राइव करने लगती है और जैसे जैसे वो लोग पीछे जाने लगे वक्त तेजी से बदलने लगा। दिन और रात
इस तेजी से बदल रहे थे कि जैसे कोई लाइट ऑन ऑफ कर रहा हो। उसके बाद वो ठीक उसी रास्ते के करीब पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्होंने ये ट्रैवल शुरू किया था। तो सब कुछ वापस से नॉर्मल हो चुका था, लेकिन इनके लिए काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था। तो रीड ने जैसे ही फोन देखा तो उनके फैमिली और दोस्तों के बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आए हुए थे। उसे फाइनली समझ आ गया था कि वो इस जगह के अंदर अपना काफी ज्यादा वक्त बिता चुका था। लेकिन वो जैसे ही ओलिविया को देखता है तो ओलिविया मर चुकी थी। इसके साथ साथ उसका बच्चा भी मर चुका था। तो वो गाड़ी से उतरता है और ठीक उसी रास्ते पे चला जाता है जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। और जाते जाते उसे रियलाइज होता है कि यही तो वो बूढ़ा आदमी है जिसने रास्ते में उसे आने से रोका था। तो अचानक से जंगल में चलते हुए उसे एक लड़की दिखती है और उसे कहीं ना कहीं ये समझ आ चुका था कि वो उसकी बेटी है, जिसे शायद ओलिविया के किसी वर्जन ने जन्म दिया हो। और अब वो भी इसी जंगल में फंस चुकी है। और उस बच्चे के पास से रीड को रीड और ओलिविया की एक तस्वीर भी मिलती है, जिसके बाद रीड उस बच्चे को गले लगा के रोने लगता है। और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस आई होप आपको हमारी पहली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी मजेदार मूवी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। सो गाइस दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।